दोस्तों जरा सोचिए, आप एक चेयर लिफ्ट में फंसे हो जहां से उतरना नामुमकिन है और वह इतनी ठंड है कि कुछ ही दिनों में आप जमकर मर जाएंगे और आपको बचाने के लिए आसपास कोई नहीं है। आज की मूवी फ्रोजन में हम कुछ ऐसा ही देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हम इंग्लैंड के स्काई रिसोर्ट को देखते हैं जहां डैन, जोय और डैन की गर्लफ्रेंड पार्कर ट्रिप पर आए थे। डैन और जोई चाइल्डहुड फ्रेंड्स है जो कि हर साल ट्रिप पर आते हैं। जोई हर बार स्काई लिफ्ट की फीमेल ऑपरेटर से फ्लर्ट करता था जिससे उन्हें सस्ते में टिकट्स मिल जाती थी, लेकिन इस बार एक आदमी लिफ्ट को ऑपरेट कर रहा था, इसलिए उन्होंने पार्कर को ऑपरेटर से फ्लर्ट करने भेजा जिससे उन्हें सस्ते टिकट्स मिल सके। जब पार्कर लिफ्ट ऑपरेटर के पास जाती है तो जोई डैन से कंप्लेंट करते हुए कहता है कि क्यों वो अपनी गर्लफ्रेंड को इस ट्रिप में लाया। जोई को पार्कर पसंद नहीं, उसे स्कीइंग भी नहीं आती, इसलिए जोई को लगता है कि इसे उन दोनों का मजा भी खराब हो जाएगा। डैन उससे माफी मांगते हुए कहता है कि उसे लगता है कि इससे जोई और पार्कर भी एक दूसरे को जानेंगे। फाइनली वो लोग स्काई लिफ्ट पर जाते हैं और माउंटेन के टॉप पर जाने को रेडी होते हैं। जोई पार्कर को स्मोक करने के लिए काफी क्रिटिसाइज करता था, जिस पर पार्कर रिएक्ट करते हुए उसकी इंसल्ट करती है। डैन बेचारा इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करता है। अचानक लिफ्ट किसी वजह से रुक जाती है और सब लोग कंप्लेंट करने लगते हैं। पार्कर जिसे हाइट से बहुत ज्यादा डर लगता है शांत रहने का नाटक करती है। जोई उसका मजाक उड़ाता है जबकि डैन पार्कर का ध्यान डाइवर्ट करता है। अब लिफ्ट दोबारा स्टार्ट हो जाती है और वो लोग टॉप पर पहुंच जाते हैं। स्कीइंग करते समय डैन और जोई एंजॉय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पार्कर काफी स्लो थी, उसे स्कीइंग नहीं आती, जिस वजह से वो हर थोड़ी देर में गिर जा रही थी। इससे जोई काफी इरिटेट हो जाता है। रात में वो लोग रिसोर्ट में होते हैं जब डैन और जोई आज की बेकार एक्सपीरियंस को डिस्कस कर रहे हैं। जोई कहता है कि उन दोनों को लिफ्ट बंद होने से पहले दोबारा जाना चाहिए और जैसे वो पहले मजे करते थे वैसे मजे करने चाहिए। पार्कर उनकी बातें सुन लेती है और आज के लिए उन्हें सॉरी कहती है। डैन को उसके लिए बुरा लगता है और वो उसे उन्हें ज्वाइन करने को कहता है। पार्कर मना करते हुए कहती है कि वो अपने रूम में ही रहना चाहती है क्योंकि उसे स्कीइंग में मजा ही नहीं आया, लेकिन डैन उसे फोर्स करता है। इसलिए अब तीनों दोबारा अपने गियर्स रेडी करके लिफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो जैसे ही वहां पहुंचते हैं ऑपरेटर लिफ्ट को ऑफ कर देता है। ये वो ही आदमी था जिससे पार्कर ने फ्लर्ट किया था। तीनों उससे एक आखिरी बार जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो आदमी हंसता हुआ कहता है कि उन्होंने पिछली बार भी पूरे पैसे नहीं दिए थे, मगर लिफ्ट को इस वजह से क्लोज किया जा रहा है क्योंकि काफी तेज तूफान आ रहा है। लिफ्ट ऑपरेटर पूरी तरफ से मना कर देता है, लेकिन जब वो लोग उसे $100 एक्स्ट्रा देने लगते हैं तो वो मान जाता है। तीनों लिफ्ट पर बैठ जाते हैं और नीचे उन लोगों को देखते हैं जो स्कीइंग एंजॉय कर रहे थे। उसी दौरान एक कोवर्कर वहां पहुंचता है जो लिफ्ट ऑपरेटर को शेड्यूल बताता है। ऑपरेटर कहता है कि अगले हफ्ते उसके भाई की शादी है, इसलिए वो नहीं आएगा। वो मैनेजर से इस बारे में बात करने के लिए वहां कोवर्कर को छोड़कर चला जाता है। जाता हुआ उसे बताता है कि अभी 3 लोग लिफ्ट में है, इसलिए वो लिफ्ट बंद ना करे। कुछ देर बाद वहां से ऑपरेटर चला जाता है और ये आदमी 3 लोगों को माउंटेन से नीचे आते हुए देखता है। उसे तो लगता है कि यही वो 3 लोग हैं जिसके बारे में लिफ्ट ऑपरेटर बात कर रहा था, इसलिए वो लिफ्ट ऑफ कर देता है, लेकिन उसे पता ही नहीं कि हमारे तीनों हीरोज अब भी लिफ्ट में हैं। जब लिफ्ट रुकती है तो पहले वो लोग सोचते हैं कि ये नॉर्मल है। जॉय गुस्से में चिल्लाने लगता है, लेकिन लिफ्ट स्टेशन में सब लोग जा चुके थे और अब तो टेम्परेचर भी काफी तेज से गिरने लगा था, जिससे ये तीनों इतने कपड़े पहनने के बावजूद कांपने लगते हैं। वो लोग पहले तो मजाक में इस बारे में बात करते हैं कि वो यहाँ किस किस तरह से मर सकते हैं। ये लोग इस बात से अनजान है कि उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ देर बाद जब लाइट्स ऑफ हो जाती है तो वो लोग पैनिक करने लगते हैं। अब वो लोग समझ जाते हैं कि उनकी लिफ्ट किसी माल फंक्शन की वजह से बंद नहीं हुई, बल्कि किसी ने जानबूझकर लिफ्ट बंद की है। कि वो लोग चिल्लाने लगते हैं ताकि कोई उनकी आवाज सुन ले। पार्कर काफी घबराते हुए कहती है कि उन्हें यहाँ बचाने के लिए कोई नहीं है, लेकिन डैन को अब भी लगता है कि लिफ्ट पावर सप्लाई खराब होने की वजह बंद हुई है और उन्हें जल्द ही कोई बचा लेगा। डैन और पार्कर पैनिक होकर बहस करने लगते हैं जब पार्कर को अचानक याद आता है कि आज संडे है और स्काई रिसोर्ट अगले फ्राइडे से पहले ओपन नहीं होगा, जिसका मतलब है कि वो लोग एक हफ्ते के लिए वहाँ फंस चुके हैं। सब लोग एक दूसरे को शांत करते हैं, लेकिन डर उनके फेस पर देखा जा सकता है। कुछ देर बाद जोई को काफी तेज टॉयलेट आ रहा था, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो मेटल बार को ऊपर करके लिफ्ट से ही टॉयलेट करता है, जो कि पार्कर को काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग लगता है, लेकिन डैन चुप रहने के अलावा कुछ नहीं कर पाता। अचानक स्नोफॉल होने लगती है और जिस तूफान के बारे में लिफ्ट ऑपरेटर ने बताया था वो भी आ चुका था, जिससे ये तीनों और ज्यादा घबरा जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ स्नो हटाने वाली मशीन ड्राइव करता हुआ एक आदमी आता है, जिसे देखकर तीनों जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, जिससे वो ड्राइवर उन्हें देख ले। फाइनली ड्राइवर ठीक उनके नीचे अपना व्हीकल रोक लेता है और ये तीनों काफी रिलीफ फील करते हैं कि इन्हें अब बचा लिया जाएगा, लेकिन असल में ड्राइवर ने इन्हें देखा और सुना ही नहीं।
वो तो सिर्फ स्नो स्टॉर्म देखकर रुक गया था। वो अपने सुपीरियर्स को कॉल करता है जो उसे वापस आने को कहते हैं, इसलिए वो आदमी अपना व्हीकल मोड़ कर जाने लगता है। ये देखकर तीनों जोर जोर से चिल्लाते हैं, लेकिन वो उन्हें इस तूफान की वजह से सुन नहीं पाता। वो अपने स्केइंग गियर्स को उस आदमी की तरफ फेंकते हैं, लेकिन वो उन्हें नहीं देख पाता और फाइनली वहां से चला जाता है। कुछ ही देर बाद पार्कर सिगरेट पीने के लिए अपना एक ग्लोव निकाल लेती है जो कि गलती से नीचे गिर जाता है। अब अगर उन्हें यहाँ से निकलना है तो उनमें से किसी को जंप करके हेल्प मांगने जाना होगा। डैन इसके लिए तैयार होते हुए कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि जमीन बर्फ से कवर हो रखी है। जोई उसे रोकते हुए कहता है कि उन्हें सुबह तक रुकना चाहिए, लेकिन डैन जिद करता है। पार्कर और जोई उसे काफी मना करते हैं, लेकिन डैन पहले अपना स्नोबोर्ड फेंकता है, फिर कूद जाता है। जमीन पर गिरते ही उसके दोनों टांग टूट जाती है। पार्कर और जोई उससे पूछते हैं कि क्या वो ठीक है, लेकिन कुछ ही देर तक डैन को उनकी आवाज ठीक से नहीं आती। डैन के घुटनों में से हड्डियां बाहर निकल चुकी थी, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है और अब माउंटेन से नीचे की तरफ जाने का ये ऑप्शन भी खत्म हो चुका है। पार्कर अपना स्कार्फ उसके पास फेंकती है जिससे उसका खून रुक जाए, लेकिन वो उड़ता हुआ एक पेड़ पर गिर जाता है। फिर जोई अपने स्कार्फ को बॉल की शेप में बनाकर डैन की तरफ फेंकता है जो कि उससे थोड़ा दूर गिर जाता है। डैन जब स्कार्फ के पास पहुंचने की कोशिश करता है तो उसकी हड्डी और ज्यादा बाहर निकल जाती है। डैन जोई को सस्पेंशन केबल पर लटकाते हुए पास वाले सपोर्ट टावर पर जाने को कहता है जिनमें उतरने के लिए सीढ़ियां लगी हुई है। जोई कहता है कि वो पुलअप्स तक नहीं कर पाता, इसलिए उसके लिए ये इम्पॉसिबल है, लेकिन अपने दोस्त के लिए वो जाने को एग्री करता है। तभी उन लोगों को जानवरों की आवाज आती है। वुल्फ्स का एक झुंड डैन के ब्लड को सूंघते हुए उसकी तरफ आते हैं। डैन काफी ज्यादा घबरा जाता है और मदद के लिए चिल्लाने लगता है, जिससे और भी ज्यादा वुल्फ्स वहां आ जाते हैं। जोई केबल पर चढ़ने के लिए जाने लगता है, लेकिन बर्फ की वजह से उसका हाथ फिसलता है, इसलिए वो वापस आ जाता है। तभी वहां डैन के सामने एक वुल्फ आके घुरता है। डैन बिल्कुल चुपचाप बैठा रहने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। पार्कर अपना स्नोबोर्ड फेंकती है जिससे वो वुल्फ वहां से चला जाता है, लेकिन वो बाकी वुल्फ के साथ जल्दी वापस आता है। वो सब डैन को घेर लेते हैं। डैन समझ जाता है कि अब बचने का कोई भी रास्ता नहीं है, तो वो जोई को कहता है कि वो पार्कर को नीचे ना देखने दे। जोई रोते हुए पार्कर का चेहरा अपनी तरफ कर लेता है। नीचे सारे वुल्फ डैन को चीर फाड़ कर खा लेते हैं। कुछ देर बाद बिल्कुल शांति हो चुकी थी और उन्हें सिर्फ वुल्फ की आवाजें सुनाई दे रही थी। पार्कर जोई को ब्लेम करती है कि उसने डैन को जंप करने को कहा। जोई खुद को डिफेंड करते हुए कहता है कि उसने तो उल्टा डैन को मना किया था। वो दोनों एक दूसरे को डैन की डेथ के लिए ब्लेम करते हुए आर्ग्यूमेंट करते हैं, लेकिन आखिर में एक दूसरे को पकड़कर रोने लगते हैं। वो किसी तरह रात गुजारते हैं और सो जाते हैं। पार्कर सुबह उठकर देखती है कि उसने अपना हाथ पूरी रात मेटल बार पर रखा हुआ था, जिससे उसकी हाथ उस पर चिपक गया है। वो हाथ छुड़ाने के लिए जोर लगाती है, जिससे उसका हाथ की स्किन फट जाती है। उन्हें लगता है कि वो और किस तरह से एक और दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। जोई कहता है कि उसे टावर तक जाने का ट्राई करना चाहिए, लेकिन पार्कर सजेस्ट करती है उन्हें कुछ घंटों का वेट करना चाहिए, क्या पता कोई उनकी हेल्प करने आ जाए। कुछ देर बाद जोई वहां से सो जाता है तो पार्कर एम्बेरस होते हुए अपनी पैंट में ही टॉयलेट कर देती है और रोने लगती है। जब जोई उठता है तो वो लोग अपनी लाइफ के बारे में बात करते हैं। जोई बताता है कि किस तरह जोई और डैन बचपन में मिले थे। वो कहता है कि डैन ने उन्हें बचाने के लिए अपनी जान दे दी, इसलिए उन्हें उसके सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। जोई अपनी सीट पर चढ़कर सपोर्ट टावर की तरफ बढ़ने लगता है। अब क्योंकि केबल से बर्फ पिघल चुकी थी तो उसके लिए ये काफी आसान हो चुका था। जैसे ही वो सीट पर पैर रखता है, चेयर का एक स्क्रू काफी ढीला हो जाता है, जिससे चेयर और केबल से कनेक्टेड थे। जोई किसी तरह से दूसरी चेयर पर पहुंच जाता है, लेकिन केबल की वजह से उसके हाथों से खून निकलने लगता है। जोई हार नहीं मानता और आगे बढ़ता हुआ सपोर्ट टावर तक पहुंच जाता है। जब नीचे एक वुल्फ उसका इंतजार कर रहा था, पार्कर अपना स्की पोल जमीन पर फेंकती है, जिससे जोई वुल्फ को भागा पाएगा। जोई जैसे ही सपोर्ट टावर से नीचे उतरता है, वुल्फ उस पर अटैक करता है, लेकिन जैसे ही उसे पोल मिलता है, वो वुल्फ को भगाने में कामयाब होता है। वो जल्दी से स्नोबोर्ड पर बैठकर माउंटेन से नीचे की तरफ जाता है। उसके पीछे पीछे वुल्फ्स का ग्रुप भी उसे फॉलो करता है। पार्कर उसे ध्यान रखने को कहती है और जोई वहां से चला जाता है। वो अब इस ठंड में अकेली जमने लगती है और इंतजार करती है कि जोई हेल्प लेकर वापस आएगा, लेकिन घंटों बीत जाते हैं और जोई की कोई खबर नहीं थी। पार्कर जानती है कि वुल्फ्स ने जरूर उसे मार दिया होगा, लेकिन फिर भी वो उसकी सेफ्टी के लिए प्रे करती है। वो अगली सुबह तक उसका इंतजार करती है, लेकिन जोई नहीं लौटता। पार्कर अपनी सीट पर मूव करने लगती है, जिससे वो नट बोल्ट और ज्यादा हिलने लगता है। आखिर में उसकी सीट उसे लेकर जमीन पर इस तरह गिरती है कि उसके पैर सीट के नीचे दब जाते हैं, जिससे उसके पैर टूट जाते हैं। पार्कर किसी तरह कोशिश करते हुए माउंटेन से नीचे की तरफ आती है। जब उसे जोई की बची हुई डेड बॉडी दिखती है, वो रिएक्ट कर पाती इससे पहले एक वुल्फ उसके सामने आ जाता है, लेकिन क्योंकि अब उसका शायद पेट भर चुका था, वो पार्कर पर अटैक नहीं करता। पार्कर किसी तरह रोड के किनारे पहुंचकर वहां लेट जाती है कि कोई उसे देखकर हेल्प कर देगा,
आखिरकार कोई पार्कर को देख लेता है और अपनी कार में उसे बिठा देता है। इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।